गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है ना? तो सर्वप्रथम आप सभी विद्यार्थियों को भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी कल बच्चे आए थे यहाँ पे, एनुअल फंक्शन हुआ था, जो भी चीजें हुई थी उन सब में पार्टिसिपेट किए। आप लोगों का प्रदर्शन बहुत उत्कृष्ट रहा। एक अच्छा सेटअप तैयार किया है आप लोगों ने, एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया है गवर्नमेंट ITI मार्टिनगंज आजमगढ़, है ना? तो जो कुछ कुल मिला के आप लोगों का प्रदर्शन बहुत उत्कृष्ट रहा है, बहुत अच्छा रहा है और शानदार। आप लोगों के प्रदर्शन से जिसकी तुलना कर सके उतनी ही कम है, ठीक है ना? तो बाकी बच्चों, जो भी अपनी स्टडी हम लोग करते रहे चले आ रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे थे उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उसी के आगे फिर से हम यहाँ पर स्टार्ट करते चले जाएंगे। तो उसके पहले मैं सत्यम पटेल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में हम लोगों ने कुछ चीजों को पढ़ लिया है। जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया, किडनी पढ़ लिया था, किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं और उसमें कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, किडनी के कितने भाग होते हैं, ये सब चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। क्लियर? यहाँ पर हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया है। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी को हम लोगों ने निपटा दिया है। फंक्शंस, फॉर्मेशंस एंड एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिन को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियो है। नेफ्रॉन्स को हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोगों को पढ़ना है यूरेटर्स। यूरेटर्स हमें पढ़ना है। यूरेटर्स के बाद हम ना यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय क्या होता है, ये सब चीजों को हमने धीरे धीरे यहाँ पर कवर अप कर दिया है ना बच्चों? ये किडनी खत्म हो चुका है, किडनी के। और फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशंस एंड एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिन, यूरिन का निर्माण और उसका कार्य हम लोगों ने यहाँ पर इसको निपटा दिया है। फिर हम लोगों ने पढ़ा नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स में हम लोगों ने पढ़ चुका है, यह कहाँ पर पाया जाता है? किडनी में पाए जाते हैं, नहीं है ना? और जो भी रक्त से यूरिन को छानने का काम नेफ्रॉन करते हैं। क्लियर? ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ना। आज हम लोगों को पढ़ना है यूरेटर्स, है ना? यूरेटर्स, मूत्र वाहिकाएं, इसको हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे इसको। आंतरिक संरचना, ये सब चीजें यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सबको भी हेल्प मिल सके। आज हम लोगों को पढ़ना है यूरेटर्स होता क्या है, इसके कितने भाग होते हैं, यूरेटर्स के कितने भाग होते हैं, यूरेटर में कितनी परतें होती हैं, यूरेटर जो मूत्र वाहिकाएं होती है इसमें कितनी परतें होती हैं, कितने लेयर्स होती है, कौन कौन से भाग होते हैं, इनमें कहाँ कहाँ संकुचन पाया जाता है जिसमें मूत्र आगे की ओर बहता है, ठीक है ना? ये सब चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूरेटर्स में। तो यूरेटर मूत्रवाहिनी, शरीर में दो पतली मांसल नलिकाएं होती हैं, है ना? यूरेटर शरीर में दो पतले मांसल नलिकाएं होती हैं। ये क्या होती है? यह क्या होती है? शरीर की दो पतली मांसपेशियों की बनी नलिकाएं होती हैं। किसकी बनी होती है? मांसपेशियों। मांसल मतलब मांसपेशियों से बनी हुई नलिकाएं होती हैं और इनकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। मूत्र वाहिकाओं की लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। यह भी एग्जाम में आपके बहुत भयंकर पूछा जाता है। मूत्र वाहिका या यूरेटर्स की लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत? शरीर में दो पतली मांसल नलिकाएं होती हैं, उन्हें हम लोग यूरेटर कहते हैं। यह लगभग, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। जो किडनी, ये दो किडनी होती है ना? किडनी में बने मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। इसका काम क्या होता है? यहाँ पर जो बनता है यूरिन, है ना? जो यहाँ से बना यूरिन को यूरिन ब्लैडर में ले जाने का काम करती है। कैसे? एक प्रकार की पाइप होती है। क्या होती है बच्चों? एक प्रकार की पाइप होती है, इसे हम लोग यूरेटर बोलते हैं। या शरीर में दो पतली मांसल नलिकाएं होती हैं जो किडनी में बने यूरिन को और यूरिन ब्लैडर तक ले जाती है। ये ले जाने के लिए पेरिस्टा
पेरिस्टाल्टिक्स है ना, पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टाल्टिक बोलते हैं, संकुचन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरिस्टाल्टिक क्या होती है? संकुचन होती है। इसमें जो यूरिन होता है संकुचन और रिफ्लेक्शन के माध्यम से यूरिन आगे की ओर बढ़ता है। इसमें क्या होता है? संकुचन होता है ना। यूरेटर में क्या होता है? संकुचन होता है। संकुचन गतियों के माध्यम से मूत्र को नीचे ढकेलती हैं। ये कहाँ पाई जाती है? यूरेटर में क्या पाई जाती है? पेरिस्टाल्टिक यह होता है एक प्रकार का संकुचन। पेरिस्टाल्टिक गति के कारण है ना, या पेरिस्टाल्टिक गति के माध्यम से मूत्र को नीचे की ओर ढकेलती है। कौन ढकेलता है? यूरेटर है ना। यूरेटर क्या होती है? यह किडनी से या गुर्दे में बने यूरिन को ब्लैडर तक ले जाने का काम करती है। इस यूरेटर में, इस वाले यूरेटर में पेरिस्टाल्टिक या संकुचन की गति पाई जाती है। क्या होती है? संकुचन की गति होती है, जिसके माध्यम से यूरिन ब्लैडर की ओर जाता है। ठीक है ना, जिसके माध्यम से यूरिन ब्लैडर की ओर जाता है, या जिसके माध्यम से मूत्र नीचे की ओर ढकेलता है। ये 3 से 4 mm व्यास की पेशी नलिकाएं होती हैं। इसका जो मोटाई होती है बच्चा, व्यास होता है ना। इसकी जो मोटाई होती है या व्यास होता है, डायमीटर जिसे हम लोग बोलते हैं, डायमीटर कितना होना था? 3 से 4 mm। 3 से 4 mm व्यास होता है। व्यास की पेशी नलिकाएं होती हैं। इसकी लंबाई याद रहेगा, लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर, और इसका व्यास 3 से 4 mm तक होता है। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये पेरिस्टाल, यहाँ पर एक पेरिस्टाल संकुचन पाया जाता है। इसमें यूरेटर में पेरिस्टाल्टिक संकुचन पाया जाता है, जिसके माध्यम से यूरिन किडनी से कहाँ? नीचे की ओर ढकेलता है। पेरिस्टाल्टिक गति होती है, जिसके माध्यम से यूरिन नीचे की ओर ढकेलता है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है ना। ये वाली इसमें क्या पाया जाता है? ये क्या होती है? यूरेटर होती है। ये यूरेटर जो होती है, यहाँ से बना किडनी में बने यूरिन को ब्लैडर तक ले जाने के काम करती है। यह किसके माध्यम से ले जाती है? यह पेरिस्टाल्टिक या संकुचन गति के कारण, या संकुचन गति के माध्यम से मूत्र को नीचे की ओर ढकेलती है। और इसका व्यास कितना होता है? 3 से 4 mm तक इसका व्यास होता है। इसकी मोटाई जो होती है अंतर वाली, है ना, इसकी अंदर की मोटाई कितनी होती है? 3 से 4 mm होती है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आगे हम लोग ये गुदे किडनी के पेल्विक से, किडनी के पेल्विस से यूरिन को ब्लैडर तक ले जाती है, जो पेट के पिछले हिस्से से गुजरती हैं और पेरिस्टाल्टिक गतियों के द्वारा मूत्र को नीचे की ओर ढकेलती है। ये सब चीजें होती हैं इसमें क्या होता है? पेल्विस से, यहाँ पर क्या, ये वाली जो कीप आकार की संरचना होती है, पेल्विस, जब हम किडनी पढ़ रहे तो वहां पर था पेल्विस क्या होती है? कीप प्रकार की संरचना होती है, जो यूरिन को यूरेटस में भेजने का काम करती है। यही था ना उसमें, पेल्विस हम जब लोग पढ़ते हैं, पेल्विस क्या होती है? कीप की जैसी संरचना होती है ना, जो यूरिन को यूरेटस में भेजने का काम करते हैं। तो ये कहाँ से? ये किडनी की, ये गुर्दे के पेल्विस से मूत्र को, यूरिन को मूत्राशय ब्लैडर तक ले जाती हैं, और ये पेट के पिछले हिस्से से गुजरती हैं। ये तो अभी पूरा ये पेट के पिछले वाले हिस्से से गुजरती है, अभी आगे है, पेट के पिछले हिस्से से गुजरती है, और पेरिस्टाल्टिक गतियों के द्वारा मूत्र को नीचे की ओर ढकेलती है। पेरिस्टाल्टिक गतियां समझ गए ना, संकुचन के माध्यम से आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पेरिस्टाल्टिक गतियां क्या होती है? संकुचन की गतियां होती हैं। जब सिकुड़ती है तो मूत्र आगे की ओर या यूरिन आगे की ओर ढकेलता है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे। फिर इसका हम लोगों को पढ़ना है स्थान और संरचना, यूरेटस की लोकेशन एंड स्ट्रक्चर, ये कहाँ पाया जाता है, इसमें संरचना कैसी होती है, ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। स्थान और संरचना किसका? यूरेटर का। यूरेटर की संरचना पढ़नी और उसका स्थान कहाँ पाया जाता है। स्थान में प्रत्येक व्यक्ति में 2 मूत्रवाहिनियां होती हैं, मूत्रवाहिनी होती है प्रत्येक व्यक्ति में। अगर 2 किडनी है तो 2 यूरेटर होगी, है ना। शरीर में कितनी किडनी पाई जाती? 2 किडनी पाई जाती है। 2 किडनी पाए जाते तो 2 यूरेटर्स भी होंगे, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति में 2 यूरेटर्स मूत्रवाहिनियां होती हैं, जो कि किडनी के ऊपरी छोर से शुरू होकर,
पेरिटोनियम के पीछे स्थित होती है। आगे पेरिटोनियम है, याद रखिएगा। ये पेट के पिछला वाला हिस्सा होता है पेरिटोनियम। पेट के पिछला हिस्सा नहीं क्या होता है, पेरिटोनियम होता है, जो ऊपरी छोर से शुरू होकर पेरिटोनियम के पीछे स्थित है और मूत्राशय के निचले हिस्से से जुड़ती है। ठीक है ना। ये जो होती है इसकी संरचना का, इसका स्थान कहाँ होता है, मतलब यूरेटर का स्थान कहाँ होता है। ये प्रत्येक व्यक्ति में 2 यूरेटर्स होते हैं, ये तो याद रहेगा ना। प्रत्येक व्यक्ति में 2 यूरेटर्स हो, जो कि किडनी के ऊपरी छोर से शुरू होता है। किडनी के ऊपरी छोर से, कहां से, पेल्विस से शुरू होती है। यूरेटर कहां से स्टार्ट होती है, पेल्विस से शुरू होती है होकर पेरिटोनियम के पीछे, ये पेट का भाग होता है। पेरिटोनियम क्या होता है, पेट का भाग होता है, आगे है, पेरिटोनियम के पीछे स्थित होती है और मूत्राशय के निचले हिस्से तक जुड़ती है। पीछे करना 1 मिनट स्लाइड। ये वाला, ये होता है ब्लैडर। ये कहां से, पेरिटोनियम, ये पिछले वाला हिस्सा होता है, ये किडनी के ऊपरी सिरे से जुड़ता है, पेल्विस से, है ना। यह स्थान का होता है, ये पेल्विस के किडनी के ऊपरी हिस्से से पेरिटोनियम के पीछे से होकर कहां तक जुड़ता है, मूत्राशय के ऊपरी हिस्से तक। ठीक है ना। किडनी के ऊपरी और मूत्राशय के ऊपरी यहां तक जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना। ये इसका स्थान हो गया, यह मूत्राशय के निचले हिस्से से जुड़ता है, इसका स्थान याद रहेगा ना, यूरेटर का। फिर इसकी लंबाई और व्यास, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना होता है, 3 से 4 mm होती है ना। तो वयस्क में मूत्र वाहिनियां लगभग 10 से 12 इंच में दिया है यहाँ पे, 10 से 12 इंच या 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है वयस्क मनुष्य में, है ना। वयस्क मनुष्य में या वयस्कों में या वयस्क मनुष्य में मूत्र वाहिनियां या यूरेटर्स की लंबाई लगभग 10 से 12 इंच होती है। कितनी होती है, 10 से 12 इंच या 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। याद रहेगा ना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। फिर इसकी परतें होती हैं, इसकी यूरेटर्स की दीवारों की परतें होती है। यूरेटर्स की जो कैसी होती है, पेशीय नली होती है। कैसी होती है, पेशी नली होती है, मसल्स की बनी होती है। नहीं, कौन सी मसल्स की बनी होती है, कौन सी मसल्स की बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है, चिकनी मांसपेशी से बनी होती है यूरेटर। व्यास, हाँ हाँ 10 से 12 इंच रहेगा वहां पे, या तो 10 से 12 इंच रहेगा या तो 25 से 30 सेंटीमीटर रहेगा। दोनों में से एक ही क्वेश्चन रहेगा, एक ही आंसर रहेगा। ये नहीं रहेगा 10 से 12 इंच, पहला नंबर 10 से 12 इंच, बी नंबर 25 से 30 सेंटीमीटर, ये नहीं रहेगा। एक ही डाटा आपको दिया जाएगा, या 10 से 12 इंच रहेगा या तो 25 से 30। ठीक है ना, क्लियर। हाँ, और उसका व्यास कितना होता है बच्चों, 3 से 4 मिलीमीटर mm होता है। यहाँ व्यास नहीं लिखा, वो पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। फिर इसकी जो मूत्र वाहिकाओं की जो दीवार की परतें हैं, मूत्र वाहिनी की दीवारों में 3 परतों से बनी होती है। जो यूरेटर्स बनी होती है, यूरेटर आपकी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। कितनी परतों से, 3 परतों से मिलकर बने होते हैं। पहला बाहरी परत फाइब्रियोस कहलाती है, जो बाहरी परत होती है वो क्या होती है, फाइब्रियोस होती है। दूसरी होता है मस्कुलर होती है। मध्य परत क्या होती है, मस्कुलर होती है। फिर थर्ड नंबर क्या होता है, म्यूकोसा होती है। थर्ड परत किसकी बनी होती है, म्यूकोसा की बनी होती है। ठीक है ना। पहली परत किसकी होती है, बाहरी परत फाइब्रियोस होती है, फाइब्रोस होती है ना। बाहरी परत किसकी होती है, फाइब्रोस की होती है। दूसरी परत मसल्स मस्कुलर होती है, मस्कुलर होती है। और थर्ड नंबर क्या होती है आपकी, म्यूकोसा होती है। क्या होती है, म्यूकोसा होती है। ये पढ़ा फाइब्रियोस कोट, है ना। बाहरी परत किसकी होती है, फाइब्रियोस कोट की होती है। दूसरी परत जो होती है मस्कुलर कोट होती है, मस्कुलर वाली परत होती है, पेशी वाली परत होती है। थर्ड नंबर क्या होती है, म्यूकोसा होती है। कैसी होती है, म्यूकोसा होती है। क्लियर। थर्ड वाली क्या होती है, म्यूकोसा। ये खाली स्थान है ना। ये कैसा होता है, खाली स्थान है। इसी में से यूरिन आगे की ओर बढ़ता है। इसी में क्या होता है, संकुचन होता है। क्या होता है, संकुचन होता है। तो मूत्र वाहिकाओं में 3 परतों से बनी होती है। पहली बाहरी परत, दूसरी मध्य परत, थर्ड नंबर आंतरिक परत। बाहरी परत को क्या बोला जाता है, फाइब्रोस बोला जाता है। बाहरी वाली परत को क्या बोला जाता है,
फाइब्रोज बोला जाता है। जो मध्य वाली परत होता है मस्कुलर बोलते हैं। मध्य वाली परत क्या बोला जाता है? मस्कुलर होती है। मध्य वाली परत मस्कुलर होती है। और आंतरिक परत जो होती है वो आपकी म्यूकोसा होती है ना। आंतरिक वाली परत कौन होती है? म्यूकोसा होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ता है बाहरी परत यह संयोजी ऊतकों से बनी होती है, सहायक परत होती है। जो फाइब्रोस होती है, फाइब्रोस बाहरी परत कौन होती है? फाइब्रोस होती है। यह किसके मिलकर बनी? संयोजी ऊतकों से मिलकर बनी होती है ना। यह संयोजी ऊतकों से बनी सहायक परत होती है। क्लियर? यह किसकी बनी होती है? फाइब्रोस किसकी बनी होती है? संयोजी ऊतक से मिलकर बनी होती है। क्लियर? संयोजी ऊतक से बनी सहायक परत होती है। कौन? फाइब्रियोस। यह कौन सी परत होती है? सबसे बाहरी वाली परत होती है। ठीक है ना, याद रहेगा ना। जो यूरेटर्स की सबसे बाहरी परत होती है फाइब्रियोस परत होती है। यह किस फाइब्रियोस किससे बनी होती है? संयोजी ऊतक से मिलकर बनी होती है। ठीक। दूसरी वाली परत होती है मस्कुलर। यह चिकनी मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। किसकी? चिकनी मांसपेशी। जब हम लोग मसल्स पढ़ रहे थे, मसल्स तीन प्रकार की होती है। कंकाली मसल्स होती है ना। दूसरी चिकनी मसल। थर्ड नंबर हृदय परत, हृदय मांसपेशियां, है ना। पहली कंकाली मांसपेशियां, दूसरा चिकनी मांसपेशियां, थर्ड नंबर हृदय मांसपेशियां। तो ये वाली परत जो होती है चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है, जो संकुचन के जरिए मूत्र को नीचे भेजते हैं। इसी में बच्चों संकुचन की प्रक्रिया होती है। इसमें मध्य वाली परत। कौन? मस्कुलर वाली। मस्कुलर वाली में क्या होती है? संकुचन से होती है, जिसके द्वारा यूरिन नीचे की ओर जाता है। ठीक है ना। यह किसकी बनी? मध्य परत मस्कुलर से बनी होती है। इसे यहाँ पर देखो मस्कुलर लिखा हुआ है ना, मसल से बनी होती है। किसकी बनी होती है? मसल। कौन सी मसल? चिकनी मसल से बनी होती है ना। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स यहाँ पे लिखा है। स्मूथ से मसल से बनी होती है, जो संकुचन के जरिए मूत्र को नीचे की ओर भेजती है। जो संकुचन के जरिए मूत्र को नीचे की ओर भेजती है। क्लियर? यह किसका पार्ट होता है? यूरेटर का। यूरेटर की लेयर्स होती है बच्चों। यूरेटर की लेयर होती है। कौन कौन सी? पहला होती है फाइब्रोस, दूसरा होता है मस्कुलर, थर्ड नंबर होता है क्या? म्यूकोसा, आंतरिक परत होती है। म्यूकोसा कौन सी होती है? आंतरिक परत होती है। यह संक्रमणकालीन उपकला ट्रांजिशनल ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है ना। यह हम लोग उपकला जब पढ़ रहे थे, उस उपकला में जब टिश्यू पढ़ रहे थे वहां पे ये था आपके, है ना। यह मूत्रवाहिकाओं की आंतरिक परत होती है ना। ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। म्यूकोसा किससे मिलकर बनी होती है? किससे बनी होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना। इसको संक्रमणकालीन उपकला भी बोला जाता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, जो श्लेष्मा स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? श्लेष्मा में क्या होता है? बलगम होता है। क्या होता है? बलगम। बलगम को हिंदी में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है आपको म्यूकोसा। म्यूकोसा मीन्स क्या होता है? बलगम होता है। याद रहेगा ना। तो म्यूकोसा जो होती है वो म्यूकोसा जो परत होती है ना, म्यूकोसा जो होती है, म्यूकोसा क्या होती है? एक प्रकार का बलगम होता है। यह यूरेटर की सबसे आंतरिक परत होती है। ठीक है ना। यूरेटर की सबसे आंतरिक परत कौन होती है? म्यूकोसा। अब यह किससे मिलकर बनी होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। इसका काम क्या होता है? यह श्लेष्मा को स्रावित करती है। ठीक है ना। इसका काम क्या होता है? श्लेष्मा को स्रावित करते या बलगम को स्रावित करने का काम करती है। ठीक है ना बच्चों, याद रहेगा ना। ये वाली परत है। अब उसको छोड़िए, ये वाली परत कौन होती है आपका? फाइब्रोस होती है। यह कौन सी परत होती है? फाइब्रोस होती है। यह किससे मिलकर बनी होती है? संयोजी ऊतक से, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। दूसरी आती है आपका मस्कुलर कोट, है ना। यह यूरेटर की मध्य परत होती है। यह किसके मिलकर बनी होती है? चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है ना। यह चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? संकुचन करना, है ना। इसका काम क्या होता है? संकुचन का काम होता है। संकुचन के कारण या संकुचन के जरिए मूत्र को नीचे की ओर भेजती है। ठीक। फिर आता है थर्ड नंबर वाली परत, आंतरिक परत। यह कौन सा आंतरिक परत को क्या म्यूकोसा बोला जाता है? क्या बोला जाता है? म्यूकोसा। म्यूकोसा जो होती है यह संक्रमणकालीन उपकला या ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। म्यूकोसा किससे मिलकर बनी होती है? ट्रांजिशनल
ट्रांजिशनल इपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, जो श्लेष्मा को स्रावित करती है या बलगम को स्राव करती है, बलगम का निर्माण करती है या बलगम को निकालती है, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? चला आगे। यूरेटर का स्थान, अब पहले हम लोग क्या पढ़े, पीछे करना, इसकी हम लोग संरचना पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं, यूरेटर की संरचना पढ़े। अब इसका लोकेशन पढ़ेंगे। चलिए, यूरेटर का स्थान या लोकेशन की संरचना या यूरेटर का लोकेशन। उत्पत्ति ये कहां से हुई? ये प्रत्येक किडनी में रेनल पेल्विस से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? रेनल पेल्विस से निकलती है। यहाँ से ये वाला भाग क्या होता है? रेनल पेल्विस होता है ना। रेनल पेल्विस ये कीप के आकार की संरचना होती है, यह यूरेटर को जोड़, किडनी और यूरेटर को जोड़ने का काम करती है। तो इसका स्थान कहाँ होता है? उत्पत्ति पहला आता है इसमें उत्पत्ति। क्या आती है पहले? उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कहाँ से, निकलती कहाँ से है? यूरेटर निकलता कहाँ से है? यह कहाँ से निकलता है? प्रत्येक किडनी के रेनल पेल्विस से निकलती है। जो यूरेटर होता है रीनल पेल्विस से निकलता है, यहां से। ठीक है ना, रीनल पेल्विस से निकलता है। फिर उसके बाद ये मार्ग, फिर इसका जो मार्ग होता है ना, यूरेटर का जो मार्ग होता है, यह एब्डोमिनल कैविटी के पेट के पीछे स्थित होता है। यह कहां पर होता है? एब्डोमिनल कैविटी में पेट के पीछे स्थित होता है और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर नीचे की ओर उतरती है। ये जो इसका स्थान होता है, ये क्या होता है? ये कहाँ गया? ये एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी यहाँ वाला पार्ट पाया जाता है। कहाँ गया? यहीं पर था एब्डोमिनल कैविटी, यह इसमें नहीं है। तो ये वाला पार्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे लोकेशन नहीं हुआ, एब्डोमिनल कैविटी यही होती है। तो एब्डोमिनल कैविटी में पेट के पीछे, एब्डोमिनल कैविटी पेट के पीछे, यहाँ पर था, यहाँ पर है नहीं। यहाँ पे ऑग्रेटी और वेन्स दिखाया गया है ना। ये दिखाया गया क्या? धमनी और सिराय को दिखाया गया। ये इसी के पास में होती है, एब्डोमिनल कैविटी के पीछे। एब्डोमिनल कैविटी में पेट के पीछे स्थित होती है ना, पेट के पीछे स्थित होती है। 1 मिनट और ऊपर करना है, 1 मिनट। ये वाला भाग होता है आपका एब्डोमिनल कैविटी, है ना। यहाँ पे लिखा है कहाँ पर? रेट्रोपेरिटोनियल ना, रेट्रोपेरिटोनियल, पीछे करना, रेट्रोपेरिटोनियल ये स्थित होती है, रेट्रोपेरिटोनियल, है ना। ठीक है ना, ये होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी पेट के पीछे रेट्रोमियल में स्थित होती है। एब्डोमिनल कैविटी कहाँ पाई जाती है बच्चों? पेट के पीछे। पेट के पीछे कहाँ पर? यहाँ पर, पीछे करना। रेप्टोपेरिटोनियल ये पेट के पीछे रेप्टोपेरिनियल के बीच स्थित होती है। ये वाला भाग होता है ना, यहाँ पे लिखा है रेप्टोपेरिटोनियल, है ना। ये यहीं पर पाई जाती है बच्चों, है ना। एब्डोमिनल क्या था वहां पे? एब्डोमिनल कैविटी कहाँ पाई जाती है? एब्डोमिनल कैविटी पेट के पीछे और वहां पे रेप्टो उसके पीछे पाई जाती है। ठीक है ना, बस करो, स्थित होती है और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर नीचे की ओर उतरती है। जो ये आपकी यूरेटर होती है, ये रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, ये बीच वाला यहाँ पर होता है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर नीचे की ओर उतरती है ना। यहाँ पर क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है ना। यहाँ पर देखिए रीढ़ की हड्डी होती है, इसी के एक इधर होता है और एक इधर होता है, ये इधर ही उतरती है और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर नीचे की ओर उतरती है। कौन? यूरेटर। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर उसके बाद समापन कहाँ होता है? ये श्रोणि पेल्विस में नीचे आकर पीछे से मूत्राशय में प्रवेश करती है। ये श्रोणि पेल्विस में नीचे आकर, ये श्रोणि पेल्विस में नीचे आकर, है ना, ये यहां से नीचे आकर, ये श्रोणि पेल्विस में नीचे आकर पीछे से, कहां से? सामने से नहीं, पीछे से आकर
ब्लैडर में प्रवेश करती है, मूत्राशय में प्रवेश करती है। आगे से नहीं आती, कहां से आती है? पीछे से प्रवेश करती है। ब्लैडर में कहां प्रवेश करती है? पीछे से ही होती, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। समापन कहाँ होता है? समापन कहाँ होता है आपका? ब्लैडर में होता है। क्या होता है? ब्लैडर में। अब यहाँ पर पीछे से समापन होता है इसका। जो एक मिनट और आगे डायग्राम लगा और आगे ये पर देखना, यहाँ पे ब्लैडर है, इसका समापन पेल्विस से आकर नीचे आकर कहाँ आती है? ब्लैडर के पीछे की ओर समापन होता है इसका, है ना। ये क्या होता है? ब्लैडर होता है, इसी के पीछे से ये जुड़ती है, यूरेटर, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? फिर इसमें क्या होता है? ये श्रेणी पेल्विस में नीचे आकर मूत्राशय में प्रवेश करती है। लैंगिक अंतर क्या होता है? इस महिलाओं में ये गर्भाशय धमनी, है ना, गर्भाशय धमनी से नीचे गुजरती है। गर्भाशय के पास जो धमनी होती है उसी के बाद से निकलती है ये महिलाओं में। पुरुषों में कहां से आती है? पुरुषों में यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी के पीछे से आती है। अब महिलाओं में क्या से आती है? महिलाओं में ये गर्भाशय धमनी, है ना, गर्भाशय धमनी के नीचे से गुजरती है। ये कहां से? गर्भाशय धमनी एक यहाँ पर पाई जाए, जहां पर गर्भाशय पाया जाता है उसी की धमनी होती है, उसी के पीछे से यहाँ पर आती है, ठीक है ना। लैंगिक अंतर यही होता है। तो पुरुषों में क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी के पीछे से आती है, और महिलाओं में कहां से? गर्भाशय धमनी के पीछे से आती है, ठीक है ना। फिर होता है संबंध। इसका संबंध कहाँ होता है? ये पिसोस मेजर मांसपेशियों, पिसोस मेजर मांसपेशियों यहाँ पर है। पिसोस मेजर ये वाली मांसपेशी होती है, पिसोस मेजर, है ना। यह पिसोस मेजर मांसपेशियों के ऊपर स्थित होती है। पिसोस मेजर मांसपेशियों से ऊपर, ये वाला देखना, ये यूरेटर होती है। यहाँ पे जो मांसपेशियों पाई जाती है कौन सी होती है? पिसोस मेजर मसल्स होती है, पिसोस मेजर मसल्स होती है, इसी के ऊपर स्थित होती है। और इलियाक रक्त वाहिकाओं को पार करती है। ये वाली रक्त वाहिकाएं कौन होती है? इलियाक रक्त वाहिकाएं होती है ना। ये वाली जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, सिरा और धमनियां, इसी को पार करती हैं, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत? इसका संबंध में ये पिसोस मेजर मांसपेशियों के ऊपर स्थित होती है। ये वाली मांसपेशियों, पिसोस मेजर यहाँ पे लिखा है ना, पिसोस मेजर, ये वाली मांसपेशी होती है, पिसोस मेजर मांसपेशियों के ऊपर स्थित होती है ना, ऊपर स्थित होती है। और इलियाक रक्त वाहिकाओं को पार करती है। कौन सी रक्त वाहिका? इलियाक वाहिका रक्त वाहिकाओं को पार करती है। यहाँ पर जो अंदर की ओर होती है वो रक्त वाहिका आती है, उसी को पार करने का काम करती है, ठीक है ना। इलियाक रक्त वाहिकाओं को पार करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे? लोकेशन पढ़ लिया और स्ट्रक्चर पढ़ लिए। किसका? यूरेटर का स्ट्रक्चर और लोकेशन हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं। एक इसमें रेट्रोपेरिटोनियल, एक इसमें हम एक शब्द आया था रेट्रोपेरिटोनियल, एक प्रकार का वर्ड आया था। यह क्या होता है? इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। रेट्रोपेरिटोनियल, इसी के पास क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एब्डोमिनल कैविटी पाई जाती है, ठीक है ना। तो रेट्रोपेरिटोनियल स्थान पेट की वह जगह होती है। रेट्रोपेरिटोनियल एक स्थान होता है बच्चों, क्या होता है? एक जगह होती है। रेट्रोपेरिटोनियल स्थान पेट की वह जगह है जो पेरिटोनियम, पेट की परत, पेरिटोनियम को क्या बोला जाता है? पेट को परत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरिटोनियम क्या होती है? पेट की परत होती है, लेयर होती है, पेट की परत होती है। पेरिटोनियम क्या होती है? पेट की परत। और जो पेरिटोनियल और पेट की पीछे की पेट की दीवारों से बीच स्थित होती है। जो रेट्रोपेरिटोनियल जो होती है, रेट्रोपेरिटोनियल, यह पेट का वह स्थान होता है या वह जगत होता है जो पेरिटोनियम और पेट के पीछे पेरिटोनियम और पीछे की पेट की दीवारों के बीच स्थित होता है। ये पेट ये वाला भाग ये दिखाना, पोस्टीरियर पेरिटोनियल, पोस्टीरियर पेरिटोनियल ये वाला भाग होता है ना। पेट की दीवार होती है, पेट की परत, और पेट की पीछे की पेट की दीवार के बीच स्थित होता है। पीछे की पेट की दीवार के बीच स्थित होता है, ठीक है ना।
ये वाला भाग क्या होता है, रेट्रो पेरिटोनियल। ये वाला भाग क्या होता है, जो ग्रीन कलर का या स्काई ब्लू में है, रेट्रो पेरिटोनियल होती है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? तो रेट्रोपोरिटोनियल पेट की वह जगह है जो पेरिटोनियम पेरिटोनियम और पीछे की पेट की दीवार के बीच में स्थित होता है। यह यूरेटर्स यूरेटर यूरेटर्स प्राथमिक रेट्रोपेरिटोनियल अंगों में से एक है। यह यूरेटर प्राथमिक रेट्रोपेरिटोनियल अंगों में क्या होता है, एक होता है, उसी का एक भाग होता है। ठीक है ना, यूरेटर्स प्राथमिक या यूरेटर की जो प्राइमरी होती है, यूरेटर्स प्राइमरी रेट्रोपोरिटो पेरिटोनियल अंगों का एक भाग होता है, जिसका अर्थ है कि वे अपने पूरे विकास के दौरान वयस्क अवस्था में इसी स्थान पे बना रहता है। ये पूरे जितने भी हम वयस्क से वृद्ध हो जाएंगे, लेकिन इसका स्थान एक समय पर बना रहता है, एक ही जैसा इसका स्थान बना रहता है। तो यह क्या होता है, एक पीठ रेट्रोपेरिटोनियल रेट्रोपेरिटोनियल स्थान वह पेट की वह जगह होती है जो पेरिटोनियल और पेट के पीछे की दीवार के बीच स्थित होता है ना। पेरिटो पेरिटोनियम पेरिटोनियम और पेट के पीछे की दीवार के बीच स्थित होता है, ये वाला भाग है ना। यह यूरेटर के प्राथमिक अंगों में से एक होता है। ठीक है ना, रेट्रोपेरिटोनियम यूरेटर्स का एक प्राथमिक अंग होता है। क्या होता है, यूरेटर्स का प्राथमिक अंग होता है, जिसका अर्थ है कि वे अपने पूरे विकास के दौरान वयस्क अवस्था में इसी स्थान पर बने रहते हैं। ठीक है ना, पूरे वयस्क अवस्था में शुरुआती से लेकर अंत तक एक ही अवस्था में बने रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे। फिर इसमें संकुचन बिंदु क्या क्या होते हैं, है ना। संकुचन बिंदु, यूरेटर्स में 3 सामान्य संकुचन सकरी जगह होती है। संकुचन मतलब सकरी जगह होती है ना। इसमें यूरेटर्स में 3 सामान्य संकुचन सकरी जगह होती है, जो गुदे की पथरी के रुकने के सामान्य स्थान देती है। ये जो ये संकुचन स्थान होते हैं, संकुचन बिंदु होती है, ये यूरेटर में सामान्य संकुचन सकरी जगह होती है। यूरेटर में इसमें 3 जगह संकुचन होता है ना। यह सकरी जगह होती है। क्या होती है, सकरी जगह होती है, जो गुदे की पथरी या कभी कहते हैं किडनी में पथरी या हो गया है ना। गुदे की पथरी गुदे की पथरी के रुकने के सामान्य स्थान होता है। गुदे की पथरी इन्हीं जगह पर होती है ना। किडनी में पथरी इन्हीं जगह पर होती है। पहला होता है यूरेटरो पेल्विक होती जंक्शन होता है। यूरेटरो पेल्विक जंक्शन होता है, पहला स्थान होता है कौन, यूरेटरो पेल्विक जंक्शन। दूसरा पेल्विक ब्रिम, तीसरा नंबर वेस्को यूरिक जंक्शन। 3 जगह होती है। यह यूरेटर्स का मुख्यतः संकुचन बिंदु होते हैं 3, है ना। यूरेटर के मुख्यतः 3 संकुचन बिंदु होते हैं, यह सकरी जगह होती है। पहला कौन होती है, यूरेटरो पेल्विक जंक्शन। पहले को क्या बोला जाता है, यूरेटरो पेल्विक जंक्शन। दूसरा नंबर होता है पेल्विक ब्रिम। थर्ड नंबर वेस्को यूरिक जंक्शन। ठीक है ना। अब यूरेटरो पेल्विक जंक्शन कहाँ होता है, रीनल पेल्विस से जुड़ा होता है। रीनल पेल्विस यहाँ पर पाई जाती है ना, रीनल पेल्विस ये वाला जगह होता है। इसको हम बोलते हैं यूरेटरो पेल्विक जंक्शन। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, यूरेटरो पेल्विक जंक्शन बोला जाता है। यह रीनल पेल्विस से जुड़ा हो। यूरेटरी पेल्विक जंक्शन क्या होता है, रीनल पेल्विक से जुड़ान वाला स्थान यूरेटर पेल्विक होता है। यहां सबसे ज्यादा पथरी होती है। दूसरा नंबर होता है पेल्विक विंग या इलियक। यह होता है इलेक वाहिकाओं के पार करते समय होते हैं, जो यहाँ पर जो एक मिनट पीछे करना, आगे करना और
इलियम के साथ साथ कहाँ पर, यहीं पर था। इलियक धमनी है ना, 1 मिनट, डायग्राम का इलियक धमनी, ये वाला था यूरेटर पेल्विक, ये इलियक धमनी होती है। अभी हम लोग यहाँ पर इलियक धमनी और इलियक सिराएं होती हैं। इसी को पार करते समय यहाँ पर एक त्रिकोण का स्थान बन जाता है ना, त्रिभुजाकार स्थान बन जाता है, इसीलिए यूरेटर एट पेल्विक ब्रिम, यहाँ पे पेल्विक ब्रिम है ना, ये त्रिकोण का स्थान बन जाता है इलियक पे। इलियक धमनी और इलियक सिरा बोला जाता है इसको, ठीक है ना, इलियक धमनी और इलियक सिराएं बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं वहीं पे। यहाँ पे इलियक वाहिकाओं को पार करते समय एक पेल्विक ब्रिम बनता है, यहाँ संकुचन बिंदु बनता है। संकुचन बिंदु कहाँ पर बनता है, यहाँ पर इलियक वाहिकाओं को पार करते समय पेल्विक ब्रिम बनता है। पेल्विक ब्रिम कहाँ बनता है, इलियक वाहिकाओं को पार करते समय, है ना, एक संकुचन स्थान बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विक ब्रिम बोलते हैं, पेल्विक ब्रिम बोलते हैं। थर्ड नंबर वेस्को यूरिक जंक्शन, थर्ड नंबर कौन सा होता है, वेस्को यूरिक जंक्शन, यह मूत्राशय में प्रवेश करते समय यहाँ पर होता है। मूत्राशय में प्रवेश करते समय छोटा सकरा बिंदु बन जाता है, छोटा सकरा बिंदु हो जाता है, सकरी जगह बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं वेस्को यूरिक जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्को यूरिक जंक्शन। यह कहाँ पाया जाता है, मूत्राशय में प्रवेश करते समय, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया ना, क्लियर। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ते चले जाएंगे, 3 ही स्लाइड बची है। तो यूरिटो क्या हुआ, अच्छा, तो हम लोगों को पढ़ना है, पहला कौन सा पढ़ना है, यूरेटेरो पेल्विक जंक्शन। इसको हम शॉर्ट में यूपीजी बोलते हैं, यूपीजे याद रहेगा ना, यूपीजी का मतलब यूरेटेरो पेल्विक जंक्शन। यह क्या होता है, अवरोध वह स्थान है जहां गुर्दा, किडनी और मूत्र वाहिकाओं यूरेटर से जोड़ते हैं। ये जो यूपीजे होता है, यूरेटेरो पेल्विक जंक्शन, यह अवरोध का वह स्थान होता है ना, जहां किडनी और मूत्र वाहिकाओं यूरेटर जुड़ते हैं, जहां रुकावट के कारण मूत्र प्रवाह रुक जाता है, जिससे किडनी को सूजन को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है। जो किडनी में जो सूजन होता है, किडनी की सूजन क्या बोला जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस बोला जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस बोला और क्षति हो सकती है। यह मुख्य रूप से बच्चों में एक जन्मजात स्थिति होती है, बच्चों की क्या होती है, जन्मजात स्थिति होती है, जिसे सर्जरी पाइलोप्लास्टी, जो सर्जरी का नाम होता है पाइलोप्लास्टी के द्वारा ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। इसको फिर से पढ़ते हैं, यूरेटो पेल्विक जंक्शन, ये क्या होता है, अवरोध का वह स्थान होता है ना, कौन, यूरेटो पेल्विक जंक्शन, यह अवरोध का वह स्थान होता है जहां गुर्दा या किडनी मूत्र वाहिकाओं यूरेटर से जोड़ते हैं, है ना। ये कहाँ जुड़ती हैं, ये यूरेटो पेल्विक जंक्शन कहाँ होता है, यह किडनी और यूरेटर जहां पर जुड़ते हैं, यह वहां का स्थान होता है। किडनी और यूरेटर जहां पर जुड़ते हैं, कहाँ जुड़ते हैं, रेनिल पेल्विस में जुड़ते हैं, है ना, रीनल पेल्विस के माध्यम से जुड़ते हैं, तो यह वही का स्थान होता है। तो मूत्र वाहिका यूरेटर से जुड़ते हैं, या यहाँ पर रुकावट के कारण, यहाँ पर जब पथरी हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाता है, रुकावट हो जाती है, स्टोन होती है, तो रुकावट के कारण मूत्र प्रवाह रुक जाता है ना, यूरिन का प्रवाह रुक जाता है। यहाँ पर अगर पथरी हो जाती है तो यूरिन का प्रवाह रुक जाता है, जिससे किडनी में सूजन हो जाती है। क्या हो जाती है, जब यूरिन का प्रवाह रुक जाता है तो वहां पर किडनी में सूजन हो जाती है। उस सूजन को हाइड्रोनेफ्रोसिस बोला जाता है,
हाइड्रोनेफ्रोसिस बोला जाता है। और क्षति हो सकती है, क्या हो सकती है? क्षति हो सकती है। यह मुख्य रूप से बच्चों में एक जन्मजात स्थिति होती है, जन्म के पहले या जन्म के समय की स्थिति हो सकती है, ठीक है ना। अधिकांश हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हो वही करेगी, यह स्थिति होती है। ये वाली स्थिति किसमें होती है? बच्चों में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। जिसे सर्जरी पाइलोप्लास्टी के द्वारा ठीक किया जाता है। एक सर्जरी होती है ना, तो ऑपरेशन होता है, उसे क्या बोला जाता है? पाइलोप्लास्टी के द्वारा ठीक किया जाता है। पाइलोप्लास्टी कहाँ पर होती है? ये यूजेपी पे स्थित होती है। यूजेपी मतलब यूरेटर पेल्विक जंक्शन की सर्जरी को क्या बोला जाता है? पाइलोप्लास्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाइलोप्लास्टी। पाइलोप्लास्टी किसे बोलते हैं? यह एक प्रकार की सर्जरी होती है। यह सर्जरी कहाँ होती है? यूरेटर पेल्विक जंक्शन पे होती है ना। और जब किडनी में सूजन आ जाती है तो उसके क्या बोलते हैं? किडनी के सूजन को क्या बोलता था? हाइड्रोनेफ्रोसिस बोला जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस बोला जाता है। यह प्रकार की क्षति होती है, यह प्रकार की सूजन होती है, किडनी में सूजन होती है। फिर हो जाता है यूरेटरो पेल्विक जंक्शन। अवरोध के बारे में और मुख्य जानकारी हम लोग पढ़ लेते हैं। यह एक प्रकार का अवरोध होता है। यूरेटरो पेल्विक जंक्शन में एक क्या प्रकार का अवरोध होता है? इसकी परिभाषा और स्थान। यूजेटी मूत्र प्रणाली का वह हिस्सा होता है जहां किडनी में पेल्विस क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है, पेल्विस श्रोणि मूत्र वाहिनियों से मिलता है। यह यूजेटी जो होता है, यूजेटी मूत्र प्रणाली का वह हिस्सा, तो यूरिन सिस्टम का वह हिस्सा होता है जो किडनी के पेल्विस क्या होता है? कीप जैसी संरचना होती है जो यूरेटर को जोड़ने का काम करती है ना। तो यूरेटर से मिलती है। अवरोध होने पर मूत्र वाहिकाओं के ऊपरी हिस्से में रुकावट आ जाती है। यहाँ पर क्या हो जाता है? स्टोन हो जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाते हैं? ऊपरी हिस्से में रुकावट आ जाती है। कहाँ पर? पेल्विस में, ठीक है ना। इसका कारण क्या होता है? जन्मजात होता है। जन्म से पहले विकास के दौरान रुकावट जो शिशुओं में आम होता है। जन्म से पहले जब भ्रूण में रहता है बच्चा, अंदर पेट में रहता है, माँ के पेट में रहता है, तभी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है ना। तो जन्म से पहले विकास के दौरान जब बच्चा बन रहा होता था, उसका विकास हो रहा होता है ना, जन्म से पहले विकास के दौरान रुकावट होते हैं जो शिशुओं में आम है। और अन्य कारण किडनी की पथरी हो सकती है। इसमें किडनी की पथरी हो सकती है। पिछली सर्जरी से सूजन हो सकती है, जैसे वहां पे ऑपरेशन किए, एक बार ऑपरेशन कर दिए किडनी का, है ना, वहां पे स्टोन निकाल दिए, कुछ कारण अगर सर्जरी या ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वहां पर क्या होता है? सूजन हो सकती है ना, वहां पे सूजन हो जाए यूरेटर्स में, या रक्त वाहिकाओं का संपीड़न हो सकता है, ठीक है ना। 3 कारण होते हैं: किडनी की पथरी, पिछली सर्जरी से सूजन, या रक्त वाहिकाओं का संपीड़न हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, फैलाव सिकुड़न हो सकता है इसमें, ठीक है ना। कारण समझ गया ना इसका? यूरेटरो पेल्विक जंक्शन में कारण क्या होता है? जन्मजात होता है। जन्म से पहले विकास के दौरान रुकावट हो सकती है जो शिशु मां होता है। अन्य कारण किडनी की पथरी, पिछले सर्जरी में सूजन, या रक्त वाहिकाओं का संपीड़न हो सकता है, ठीक है ना। आगे चलिए, इसका डायग्राम होगा यहाँ पे कहीं पे, ये वाला भाग है, ये वाला यहाँ पे देखना, ये क्या होता है? यूरेटरो पेल्विक जंक्शन। ये क्या होता है? यूरेटरो पेल्विक जंक्शन होती है ना, क्लियर। यह कहाँ पाया जाता है? यह रीनल पेल्विस के पास में होता है। यहाँ पर किडनी की पथरी हो सकती है, सूजन आ सकती है इसमें, है ना। और दूसरा, रक्त वाहिकाओं में संपीड़न के कारण हो सकता है। और बच्चों में यह जन्म के समय या जन्म के बाद या जन्म के पहले या बच्चे के विकास के दौरान यहाँ पर रुकावट आ जाती है, ठीक है ना। लक्षण क्या होता है इसमें? इसको जब यहाँ पे यूरेटरो पेल्विक जंक्शन में जो भी लक्षण होते हैं उसका लक्षण क्या होता है? पेट या पीठ में दर्द। पहला लक्षण क्या होता है? पेट या पीठ में दर्द होता है। किडनी में सूजन, किडनी की सूजन को क्या बोला जाता है? हाइड्रोनेफ्रोसिस बोला जाता है। मूत्र मार्ग में संक्रमण हो सकता है, उल्टी हो सकती है, और शिशुओं में पेट में गांठ बन जाती है,
शिशुओं के पेट में क्या हो जाती है, गांठ बन जाती है। ये किसके लक्षण होते हैं, ये किसके लक्षण होते हैं बच्चों, यूरेटेरो पेल्विक जंक्शन के लक्षण होते हैं। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत। निदान, इसका उपचार कैसे, निदान और उपचार। अधिकांश मामलों में यह अल्ट्रासाउंड द्वारा जन्म से पहले ही पता चल जाता है और अन्य परीक्षणों में रिनल स्कैन शामिल होता है। इसका निदान हम इसको देखेंगे कैसे, है ना। तो देखने से पहले, देखने के लिए इसका अधिकांश मामलों में अल्ट्रासाउंड के द्वारा जन्म से पहले, जैसे हम पेट में बच्चा रहता है, जब अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, है ना, तो वहां से ही इसको देख लिया जाता है जन्म से पहले। यह अल्ट्रासाउंड, अधिकांश मामलों में यह अल्ट्रासाउंड द्वारा जन्म से पहले ही पता चल जाता है और अन्य परीक्षणों में रिनल स्कैन शामिल होता है। अगर अन्य परीक्षण करेंगे तो कौन सा स्कैन होता है, रिनल स्कैन के द्वारा इसका पता चल जाएगा। ठीक है ना। उपचार क्या होता है, पाइलोप्लास्टी क्या होती है, प्रकार का सूजन नहीं होता है, यह पाइलोप्लास्टी एक प्रकार का ऑपरेशन होती है, सर्जरी होती है ना। यहाँ पर देखो, इसका उपचार पहला पाइलोप्लास्टी होती है। यह सबसे प्रमुख शल्य चिकित्सा, है ना, शल्य चिकित्सा लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक होती है। ये शल्य चिकित्सा, है ना, शल्य चिकित्सा लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक होती है। ये पाइलोप्लास्टी जो होती है या कैसी चिकित्सा होती है, शल्य चिकित्सा में लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक होती है। ठीक है ना, समझ गए ना। लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक है जिससे अवरुद्ध हिस्से को हटाकर मूत्र वाहिनियों को किडनी को फिर से जोड़ा जाता है। इसमें पाइलोप्लास्टी में होता है जहाँ पर यहाँ पे अवरुद्ध हिस्सा होता है, यहाँ बझा हुआ हिस्सा होता है या रुका हुआ हिस्सा होता है, इसी को काट कर इसको निकाल देके फिर से यूरेटर्स को उसी में जोड़ देते हैं। जैसे पाइप को जोड़ते हैं, देखे हो ना, जहाँ पाइप फटी होती है या बंधी होती है, उसको काट के फिर से पाइप को आगे से वहीं से जोड़ देते हैं, उसका उतना भाग निकाल देते हैं। ये इसमें आती है पाइलोप्लास्टी में। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। पाइलोप्लास्टी क्या होती है, यह प्रमुख शल्य चिकित्सा लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक होती है जिसमें अवरुद्ध हिस्से को हटाकर मूत्रवाहिनी को किडनी से फिर से जोड़ दिया जाता है। यहाँ से इसको कट करके ये यूरेटर को फिर से यहीं से जोड़ देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं जुड़ेगा, यानी जोड़ने के लिए तुम्हारा शीश काट के जोड़ देते हैं, तुमको अलग है। जहाँ कहीं कहीं घाव लगा रहता है तो फिर से मांग जोड़ देते हैं ना वहां पे, ये तो आप सीखिए बच्चा। निगरानी, हल्के मामलों में समय के साथ साथ रुकावट ठीक हो सकती है, इसलिए केवल निगरानी की जा सकती है। जैसे अगर बीमारी आ रही है, पथरी है ना, हल्के मामले जब शुरुआती लक्षण होते हैं तो उसको आराम से दवाई के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है, सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। अगर ज्यादा हो जाता है तब सर्जरी की आवश्यकता है, जैसे पेट की पथरी की मात्रा ज्यादा हो गई, स्टोन जो होता है उसकी साइज बड़ी हो गई, है ना, तब वहां पे आपको पाइलोप्लास्टी किया जाती है। सूजन अधिक हो गया, है ना, तब वहां पर आपको पाइलोप्लास्टी की जाती है। अगर शुरुआती सूजन है, शुरुआती पथरी है, शुरुआती रुकावट होती है, तो वहां पर आपको दवाइयों के साथ उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है ना। हल्के मामलों में समय के साथ साथ रुकावट ठीक हो सकती है। ठीक है ना, एक्सरसाइज के द्वारा या मेडिसिन के द्वारा इसको ठीक हो सकती है, इसलिए केवल निगरानी की जाती है इसकी, केवल इसकी देखभाल की जाती है। समझ गए ना। अगर शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं इसमें, पेट में दर्द, किडनी में सूजन, है ना, मूत्र मार्ग में संक्रमण, उल्टी, शिशु में पेट में गांठ, अगर ये शुरुआती लक्षण है तब यहाँ पर आपको दवाइयों के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से सही हो सकता है। अगर यही थोड़ा पुरानी हो गई तो आपको पाइलोप्लास्टी करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, सर्जरी करवानी पड़ेगी। चलिए आगे। फिर दूसरा होता है आपका पेल्विक ब्रेम। क्या होता है पेल्विक ब्रेम? टाइम हो गया क्या, कितना, 11? चलिए आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसको आगे। ठीक है ना, कल की क्लास में हम लोग यहाँ से इसको डिस्कस आगे करेंगे। अभी हम लोगों ने पीछे करिए और पीछे
यूरेटर्स को हम लोगों ने पढ़ा था, यूरेटर्स क्या होती हैं, इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है और इसका व्यास कितना होता है, यह कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर खत्म होती है। ये चीजों को हम लोग यहाँ पे इसको डिटेल्स में देख लिया है। और इसके बाद हम लोग इसके स्थान को देखा है, इसकी संरचना को देख लिया है ना। इसकी संरचना को हम लोग ने, प्रत्येक व्यक्ति में 2 मूत्र वाहिकाएं होती हैं, है ना। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, किडनी के ऊपरी छोर से शुरू होकर पेरिटोनियम हम लोगों ने पढ़ लिया है, पेरिटोनियम के पीछे स्थित होती है और मूत्राशय के निचले हिस्से तक जुड़ती है। इसमें 3 परतें होती हैं। बाहरी परत फाइब्रोस बोला जाता है, फिर मध्य वाली परत मस्कुलर होती है, थर्ड वाली परत म्यूकोसा का स्राव करती है, ठीक है ना। ये वाला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। फिर हम लोगों ने पढ़ा तो लोकेशन पढ़ लिया, यूरेटर का लोकेशन, उत्पत्ति कैसी हुई, इसका मार्ग कहाँ कहाँ से जाती है, समापन कहाँ पर होता है, ठीक है ना। और लैंगिक अंतर इसमें क्या होता है, ये चीजों को हम लोग डिस्कस कर लिया। फिर उसके संबंध, इसको हम लोगों ने रिलेशन को देख लिया था, ठीक है ना। ये सब चीजों का फिर रेट्रोपेरिटोनियल, यह प्रकार का वर्ड आया था, यह प्रकार होता क्या है ना। ये चीजें का हम ये रेट्रोपेरिटोनियल ये वाला भाग हम लोगों ने देख लिया है। फिर इसमें संकुचन बिंदु होते हैं, क्या होते हैं, 3 संकुचन बिंदु होते हैं। यह संकुचन बिंदु पथरी के रुकने के सामान्य स्थल होते हैं, है ना। संकुचन बिंदु पे पथरी के रुकने का स्थल होते हैं। पहला होता है आपका यूरेटरो पेल्विक जंक्शन होता है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, यूपीजे बोला जाता है, यूपीजे, यूरेटरो पेल्विक जंक्शन। फिर होता है फैब्रिक ब्रिम, पेल्विक ब्रिम, दूसरी क्या होती है, पेल्विक ब्रिम, जो ये यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर रक्त वाहिकाएं निकलती हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं, यहाँ पर रक्त वाहिकाएं निकलती है, उसको पार करते समय वहां पे संकुचन हो जाता है, मोड़ हो जाता है, क्या हो जाता है, मोड़ हो जाता है। तो वहां पर पथरी रुकने की सामान्य स्थान बन जाता है। थर्ड नंबर हम लोगों को पढ़ना है वेस्को यूरिक जंक्शन। थर्ड नंबर क्या होता है, वेस्को यूरिक जंक्शन होता है। यह कहाँ पाया जाता है, मूत्राशय में प्रवेश करते समय वह स्थान होता है, ठीक है ना। 3 जंक्शन हम लोगों ने पढ़ना है। पहला हम लोगों ने निपटा दी कौन, यूरेटरो पेल्विक जंक्शन हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे पेल्विक ब्रिम। क्या पढ़ना है, पेल्विक ब्रिम। तो आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की WCS क्लास है, इसीलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास है, इसीलिए छोड़ दिए, नहीं तो आप 12 बजे तक देखते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए, थैंक यू।